हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय पांडवों को बताया था। वो रहस्य है आने वाले कलयुग के बारे में। 5 सत्य जिन्हें जानकर आप सिहर उठेंगे। ये भविष्यवाणी कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि स्वयं वेदव्यास द्वारा लिखित भागवत पुराण के अंतिम श्लोकों में वर्णित है। आज जब हम 2025 में खड़े हैं, तब दुनिया चारों ओर से संकट, असुरक्षा, पाप और भ्रम से घिरी हुई है। तो ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है कि जो आज घट रहा है वो ग्रंथों में पहले ही लिखा गया था। क्या श्री कृष्ण ने पहले ही ये देख लिया था? पांडवों को ये चेतावनी मिली थी जिसे सुनकर वे मौन हो गए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को शांति का पाठ पढ़ाया था, तब कलयुग के आगमन के विषय में बताया था। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सभी आश्चर्यचकित रह गए जब कृष्ण ने उन्हें वह भयानक समय बताया था। सत्य जो कृष्ण ने बताया था, जब कलयुग आएगा तब ना धन ही धर्म का निर्धारक होगा। कौन सच्चा तपस्वी है ये नहीं देखा जाएगा। किसके पास कितना धन है वही पूज्य होगा, भले ही उसका आचरण कैसा भी हो। रिश्ता हो या समाज, धन की तराजू पर तोला जाएगा। स्त्री पुरुष केवल वासना के लिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। मनुष्य का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि वह संबंधों को सौदेबाजी बना देगा। तीसरा सत्य जो सच बोलेगा वही तिरस्कृत होगा, जो झूठ बोलेगा वह सम्मान का पात्र होगा, जो चापलूसी करेगा वो ही नायक माना जाएगा, जो ईमानदार होगा वह अकेला होगा, पीड़ित होगा। चौथा सत्य है कि ब्राह्मण भूखा रहेगा और जो झूठा होगा वही क्या होगा, महलों में रहेगा। मंदिरों में व्यापार होगा। मनुष्य सिर्फ पशुओं की तरह जिएगा, सिर्फ खाना, सोना, भोगते रहना और मरते हुए रहना। परंतु श्री कृष्ण ने अंत में एक आशा की किरण भी जगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, तब कुछ आत्माएं जन्म लेगी जो केवल सत्य के लिए जीवित रहेगी। ये स्वार्थहीन होगी, संसार को मोह माया से परे होगी। वे लोग आने वाले कलिक अवतार के दूत होंगे, अधर्म का अंत करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। 2025 के युग में जब हम पाप, लालच को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये वही है जिसकी श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी? युधिष्ठिर उस समय व्यथित हो गए थे। उन्होंने पूछा, वासुदेव क्या ये मानवता का अंत है? क्या धर्म का जन्म नहीं होगा? उन्होंने कहा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब प्रकृति रो पड़ेगी, नदियाँ उल्टी बहेगी, धरती फटेगी, जब मैं फिर से आऊँगा एक नया रूप लेकर कलिक के नाम से, उससे पहले धरती को शुद्ध करना होगा, अधर्म का अंत करना होगा। जो धर्म के नाम पर अधर्म करेगा वह सबसे पहले समाप्त होगा। कुछ चमत्कार भी होंगे। जिन आत्माओं ने पूर्व जन्म में सच्चा धर्म निभाया होगा, वे इस कालखंड में जन्म लेकर संसार को दिशा देंगे। ना वो प्रसिद्ध होंगे, ना उन लोगों की पहचान होगी, बल्कि वो तिरस्कार मिलेगा उनको। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया था कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा। कलयुग का अंत धीरे धीरे होगा। जैसे दीपक बुझता है, धीरे धीरे लोग दीपक की बुझती है, जलती है, इस तरह से ही कलयुग का अंत होगा। पहले समाज टूटेगा, फिर परिवार, फिर मनुष्य, तब सफ़ेद घोड़े पर चढ़ गए भगवान कलिक आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव संभल गांव में होगा। उनका जो नाम है चक्रधर होगा और उनके पिता विष्णु शर्मा होंगे। भगवान कलिक का जन्म होगा और वो एक नए युग का निर्माण करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।